हेलो एवरीवन, आप सबका नॉलेज सेंट्रल की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। देश की हालत तो आप सबको पता ही है। कोविड, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन्स की कमी, तोक्ते साइक्लोन, एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही है। 2020 में हम उम्मीद कर रहे थे कि 2021 में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर अफसोस मुसीबत तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब कोविड के साथ साथ एक नई मुसीबत यानी 2 नई बीमारियां फैलना शुरू हो गई है। इसके बारे में शायद कुछ लोग जानते ही नहीं होंगे। इन बीमारियों को ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस कहा जा रहा है। ये बीमारियां क्या है, कैसे फैल रही है, ये सब की चर्चा आज हम नॉलेज सेंट्रल की इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो ब्लैक फंगस। इससे ये तो अच्छे से समझ रहा है कि इस बीमारी की जड़ एक फंगस है। फंगस होता क्या है? किसी तरह का कीड़ा? नहीं। कोई अजीब जानवर? नहीं। या फिर किसी तरह का प्लांट? नो। फंगस ना तो कोई जानवर है, ना ही पेड़ पौधा। फंगस एक अलग ही तरह का जीव है। पर फंगस कैसे आते हैं? आप सब ब्रेड तो खाते ही होंगे, तो अगर ब्रेड को कुछ दिनों तक हवा में छोड़ दिया जाए तो उस पर कुछ अजीब सी चीज़ दिखने लगती है, वो फंगस होता है। ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे फंगस आता है। अभी वो फंगस वाली ब्रेड तो आप खाओगे नहीं, क्योंकि वो बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंगस डेंजरस होते हैं? नहीं, सब फंगस खतरनाक नहीं होते। आप लोगों ने मशरूम का सूप या फिर मशरूम की डिशेस तो खाई होगी ना। पिज़्ज़ा में भी तो मशरूम आता है, तो ये मशरूम भी फंगस ही है। इसका मतलब कुछ फंगस खाने के लिए होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, पर कुछ फंगस बहुत ही जहरीले होते हैं। फंगस को तो हमने समझ लिया, पर ये ब्लैक फंगस क्या है? अभी इस सवाल पे आते हैं। ब्लैक फंगस एक प्रकार का फंगस ही है जिनको म्यूकरमाइसेटिस बोलते हैं। ये विज्ञान के अनुसार दिया गया नाम है। देश में कोविड के साथ साथ अचानक से ये फंगस की इन्फेक्शन बढ़ने लगी है। इंडिया टुडे की 17 मई की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ब्लैक फंगस के गुजरात में 100 केसेस है, जो अब तक सबसे ज़्यादा है, और उसमें भी 40 केसेस सूरत से ही है। महाराष्ट्र में 52 डेथ्स हो चुकी है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी ने ये कहा कि 2000 केसेस अभी तक हो सकते हैं। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश में थोड़े कम केसेस है। ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस काफ़ी सीरियस बीमारी है, पर बहुत कम प्रमाण में देखी जाती है। ये फंगस हर जगह होते हैं, मिट्टी में, और कुछ उसके पार्ट्स हवा में भी होते हैं। ये फंगस अगर शरीर के किसी बाहरी घाव या स्किन पे अटैक करता है तो लोकल इन्फेक्शन दिख सकता है, जिसमें स्किन रेड दिखेगी, खुजली आ सकती है और थोड़ा दर्द भी हो सकता है। अगर हवा से ये फंगस सांस लेते वक्त शरीर के अंदर आता है तो ये हमारी आँख और दिमाग पे भारी नुकसान पहुँचा सकता है। सूरत में 40 में से 8 लोगों की आँखें चली गई है रिपोर्ट्स के अनुसार। ये बीमारी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स और कोविड रिकवर पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जा रही है। जिन लोगों ने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो, इम्यूनिटी लो करने की दवाई लेते हो, वेंटिलेटर पे हो काफ़ी टाइम से, और जिनको डायबिटीज़ है, ये लोग काफ़ी रिस्क पे हैं। ये बीमारी से बचने के लिए बाहर जाते वक्त मास्क पहन के निकले। गार्डन या धूल मिट्टी वाली जगह पर मास्क ज़रूरी है। कोशिश करें कि कपड़े भी ऐसे पहने हो जिसमें आपका शरीर पूरी तरीके से ढका जाए। डायबिटिक पेशेंट्स को अपना शुगर और ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं वाइट फंगस की। कुछ दिनों से देश में कोविड-19 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। अब वाइट फंगस भी आ गया है। अब ये वाइट फंगस एग्जैक्टली है क्या, कितना खतरनाक है, कैसे फैल रहा है और कैसे बचे? अब इंडिया टुडे की 22 में 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वाइट फंगस जैसा कुछ है ही नहीं। वाइट फंगस करके जिस बीमारी को बोला जा रहा है वो दरअसल कैंडिडाइसिस है, जो कैंडिडा नाम के फंगस से फैलता है। ये कैंडिडाइसिस इंसानों में काफ़ी कॉमन बीमारी है और ब्लैक फंगस के मुकाबले ये उतनी खतरनाक नहीं है। वाइट फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादातर लिप्स, नोज़, मुंह के अंदर और जेनिटल एरिया में ज़्यादा देखा जाता है। स्किन इन्फेक्शन भी फैल सकता है इस फंगस के कॉन्टैक्ट में आने से। वाइट फंगस की वजह से हल्का सर दर्द, चेहरे के एक तरफ दर्द, सूजन, देखने में तकलीफ या मुंह में छाले ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। वाइट फंगस का इलाज आसानी से हो सकता है। फ्लूकोनाजोल ये सबसे कॉमन दवाई है इसके लिए। ये बीमारी भी कोविड-19 और डायबिटीज़ पेशेंट्स में आजकल ज़्यादा फैल रही है। तो आप लोगों को ब्लैक और वाइट फंगस के बारे में जितना जानना ज़रूरी था उतना हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।